अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड और टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड का जो है वो रिव्यू करेंगे, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए जो है वो अनाउंस हुआ है। इट्स पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान जो है वो 3 ODIs और 5 टी20 इंटरनेशनल खेलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। और प्रियर टू द मतलब वर्स्ट परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान इन ओडीआई फॉर्मेट एंड इन चैंपियंस ट्रॉफी। अब जो है कुछ चेंजेस की मतलब तवक्को थी, लेकिन चेंजेस जो है वो कुछ खास हमें देखने को मिले नहीं है। और टी20 स्क्वाड जो है वो एक किस्म का रिन्यू ही किया गया, और उसमें जो है वो कुछ नए नाम आपको देखने को मिलेंगे, और एक जो है वो नई लीडरशिप जो है टी20 में हमें देखने को मिली है। सबसे पहले जो है वो ओडीआई स्क्वाड देखते हैं और उसका रिव्यू करते हैं। रिजवान इज द कैप्टन ऑब्वियसली, इसके ऊपर मतलब बाद में आएंगे, पहले जो है वो स्क्वाड रीड करते हैं। सलमान अली आगा इज द वाइस कैप्टन, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आकिफ जावेद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, इरफान खान, नसीम शाह, सुफियान मुकीम एंड तैयब ताहिर। 15 मेंबर स्क्वाड है, कुछ मतलब कि रिसेंट नेम ही है, और मतलब दो जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड था वही काफ़ी हद तक सिमिलर है, बस कुछ चेंजेस जो है वो यहाँ पे किए गए हैं। सबसे पहले जो मेजर मिसिंग्स की बात करें, सो फखर एंड साइम दोनों मतलब इंजरी की वजह से ही अभी तक मतलब कि नहीं इंक्लूड हो सके। सो दीज आर द मेजर मिसिंग्स फॉर पाकिस्तान। उसके बाद सऊद शकील और कामरान गुलाम वगैरह आपने मतलब उनको चैंपियंस ट्रॉफी में इंक्लूड किया था, ठीक है, तो मतलब क्या दुख है भैया, आपने अगर उनको क्या सोच के वहां पे इंक्लूड किया था और यहाँ पे आपने जो है उनको क्यों इंक्लूड नहीं किया। कामरान गुलाम इनकी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज थी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज थी, वॉज परफॉर्मिंग मतलब डिसेंट परफॉर्म कर रहे थे। जिम्बाब्वे में उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की। चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो आपने मौके नहीं दिए। यू प्लेड साउथ शकील एट नंबर 3, लेकिन कामरान गुलाम आई गेस ही डिजर्व्ड अ चांस, और कामरान गुलाम को ये कह के यहाँ पे आकिफ जावेद ने जो है वो ड्रॉप किया कि उनकी मतलब कि फील्डिंग अच्छी नहीं है। बाकी की तो जैसे मतलब बाकी तो आपकी मतलब टीम है, बाकी के 10 जो थे वो जॉन्टी रोड्स थे या ग्लेन फिलिप्स थे, सो ठीक है भाई। और उसके बाद साउद शकील अगर आपने मतलब उनको चैंपियंस ट्रॉफी में क्या सोच के फिर इंक्लूड किया गया था, अगर आपने जो है उनको यहाँ पे रिटेन नहीं करना था, क्योंकि वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर। नंबर 3 पे आपने उनको जो है वो खिलाया। 2023 के बाद वो मतलब कि 2025 में वो खेल रहे थे, और अपने एक मैच में उनको ओपन भी करवाया न्यूजीलैंड के खिलाफ ही। सो इंडिया के खिलाफ उन्होंने 50 भी स्कोर की। सो ठीक है भाई, मतलब क्वेश्चन मार्क आउट देयर एंड ब्रेनलेस सिलेक्शन आउट देयर फ्रॉम द पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी वंस अगेन, सऊद शकील और कामरान गुलाम को ड्रॉप करके। उसके बाद हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी को भी यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। ज्यादा मेजर मिसिंग्स हारिस रऊफ आई गेस के ठीक है, आप उन्हें ओडीआई में रिटेन कर सकते थे। शाहीन अफरीदी वही है कि जो ट्रियो बना हुआ था शाहीन, हारिस और नसीम को, उसको जो है तोड़ा गया यहाँ पे, और मतलब हारिस और शाहीन को यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। लेट्स सी कि कितना जो है वो ये मौसर साबित होता है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद आमिर जमाल, ही इज अ मेजर मिसिंग एंड ही हैज नॉट बीन स्टिल इंक्लूडेड इन द स्क्वाड। आई गेस कि उन्हें यहाँ पे फ़हीम अशरफ की जगह पे होना चाहिए था। फ़हीम अशरफ को आपने कोई मैच नहीं खिलवाया, ना आपने जो है वो ट्राई सीरीज में खिलाया, ना आपने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाया, तो मतलब आपने उसका भी पता काटा, ना आपने उसको खिलाया। सो मतलब जो है वो एक तरफ कुआं एक तरफ कहीं, आपने दोनों का पता यहाँ पे एक तरफ से जो है वो यहाँ पे काटा। सो आई गेस के ब्रेनलेस सिलेक्शन आउट देयर अगेन फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी। उसके बाद मेजर टेकिंग्स की अगर बात करें, सो अब्दुल्ला शफीक इज बैक, और वही है कि मतलब जो मसले पाकिस्तान के थे चैंपियंस ट्रॉफी में, वो सारे जो है वो आपने चैंपियंस ट्रॉफी में के बाद हल कर लिए। 2 ओपनर आप प्रॉपर ओपनर्स ले आए, बाबर 3 पे ही खेलेंगे। उसके बाद जो स्पिनर एक एक्स्ट्रा प्लेयर सुफियान मुकीम को जो है वो आप यहाँ पे ले आए हैं, और मतलब कि कुछ आपने चेंजेस जो करने थे वो आपने किए नहीं, ठीक है, मर्जी वाली बात है। उसके बाद आकिफ जावेद, he has been called, he has received his maiden call up. मोहम्मद अली, he has also received his maiden call up. मोहम्मद वसीम जूनियर is back, शुक्र है कि वापस आया। I guess he was really needed in the Champions Trophy. उसके बाद इरफान खान is back as well and सुफियान मुकीम is back as well. इरफान खान के साथ भी मतलब ज्यादती हुई, एक उसे कहते हैं कि गद्दारी वाला यहाँ वो हुआ उनके साथ, और सुफियान मुकीम ही was also dropped, और बनता नहीं था बिल्कुल भी ड्रॉप होना। पर्चियां जो है वो आपने वहां पे खिलाई, और आपको चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो नतीजा अच्छा मिला, आपने जो है पर्चियां खिलाई, और डिजर्विंग प्लेयर्स को जो है वो आपने वहां पे ड्रॉप किया। सो ठीक है, इरफान खान और सुफियान मुकीम अगर वापस आ चुके हैं, सो आई थिंक ओके दैट इज अ वेरी गुड वर्क फ्रॉम पाकिस्तान। ओडीआईज में जो है मजीद अगर बात करें, सो आई गैस के चैंपियंस ट्रॉफी में जितने आपके पास क्वेश्चंस थे, मतलब जितनी आपके पास मतलब कि आपने प्रॉब्लम्स खड़ी की थी आपने लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जो कि थी साइम अयूब की, सिर्फ उसकी जगह जो है वो आपने ओपनर इंक्लूड करना था, वो आपने इंक्लूड किया नहीं। जो मेड बाबर आजम टू प्ले एट नंबर 1, आपने जो है वो साउद शकील को इंक्लूड किया।
कि वो अब कई मतलब एक लेफ्ट हैंडर होगा मिडिल ऑर्डर में अपनी खुशदिल शाह को इंक्लूड किया। उन्होंने ठीक है ट्राई सीरीज में अच्छी थोड़ी सी परफॉर्मेंस दी, लेकिन उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। फहीम अशरफ को आपने इंक्लूड किया, उनको एक मैच भी अभी तक आपने नहीं खिलाया। उसके बाद एक प्रॉपर स्पिनर जो है वो आपको चाहिए था, वो आपने एकदम से ड्रॉप कर दिया। सुफियान मुकीम और मेहरान मुमताज आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे थे, उन दोनों को आपने जो है वो ड्रॉप किया। और मतलब कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके पास थी, लेकिन जैसे चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई कोई थोड़ा बचा आपके सर पे और आपने जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में वो सारी प्रॉब्लम्स हल कर ली। यू इंक्लूडेड 2 फुल टाइम ओपनर्स इमामुल हक एंड अब्दुल्ला शफीक। उसके बाद बाबर आजम जो है नंबर 3 पे खेलेंगे और खुशदिल शाह स्टिल आउट देयर, फहीम अशरफ इज स्टिल आउट देयर। आपने एक 2 प्रॉपर स्पिनर के साथ जो जाने का यहाँ पे फैसला किया है, अबरार अहमद एंड सुफियान मुकीम। इरफान खान और तैयब ताहिर के फॉर्म में 2 पावर हिटर्स आर देयर फॉर यू। खुशदिल शाह जो है आई गेस के इज नॉट मतलब कि वो एक पावर हिटर जो शुरू से ही आते ही मतलब अटैक करना शुरू कर दे। ही आल्सो टेक मतलब कि 5-6 बॉलें लेते हैं, ग्राउंडेड शॉट्स खेलते हैं, फिर जाके जो है वो हिट्स लगाने की कोशिश करते हैं। सो खुशदिल शाह आई गेस के इज दैट टाइप ऑफ प्लेयर, लेकिन तैयब ताहिर एंड इरफान खान उनको आई गेस के यहाँ पे पाकिस्तान को मुकम्मल जो है वो रन अप यहाँ पे जो है वो देना चाहिए। तैयब ताहिर की फॉर्म ठीक है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी मतलब कि वो एवरेज ही रही, बट आई गेस कि डिजर्व कंप्लीट रन फ्रॉम पाकिस्तान और उनको जो है वो मजीद अपॉर्चुनिटीज की यहाँ पे जरूरत है। इरफान खान सेम, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपनी झलक दिखाई एज अ गन फील्डर आई गेस, और साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने अपनी झलक दिखाई है गैस कि उन्होंने भी उनके ऊपर भी यहाँ पे जो है पाकिस्तान को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और उन्हें कंप्लीट रन यहाँ पे देना चाहिए। ही विल परफॉर्म वेल फॉर पाकिस्तान। उसके बाद सुफियान मुकीम आई गेस उनको भी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट रन दे लॉन्ग साइड अबरार, इन दोनों का जो है वो एक पेयर होता है वो बनाए प्रॉपर स्पिनर्स का। एक तरफ से जो सुफियान अगर अटैक करते हैं और अबरार अटैक करते हैं, गेस के अबरार इज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन फॉर यू, लेकिन वही है कि दूसरे एंड से अगर उनको एक प्रॉपर हेल्प मिले, एक प्रॉपर स्पिनर जो है उनके साथ अपने एक्सपीरियंस या थोड़ी सी पिच कंडीशन शेयर करे, सो आई गेस ही विल टेक विकेट। सो आई गेस के सुफियान मुकीम और अबरार दोनों को जो है वो यहाँ पे ग्रूम करना चाहिए पाकिस्तान को। उसके बाद आकिब जावेद एंड मोहम्मद अली मतलब थोड़े से एजेड हैं, ठीक है, आपने उनको ओडीआई में लेट ही यहाँ पे जो जगह दी, आप अपनी सो कॉल्ड ट्रियो पेसिंग पे जो आप वहाँ पे यकीन कर रहे थे, बट मोहम्मद अली को आपने इंक्लूड किया गया, दैट इज अ गुड इंक्लूजन। उसके बाद वसीम जूनियर इज बैक, और आई गेस कि उनको जो है वो कंसिस्टेंट रखें क्योंकि ही हैज डन वेरी वेरी वेल फॉर यू। 2023 के yes he was more successful bowler for you, 2022 में ही was also doing very good, और आपने मतलब कि उनके ऊपर बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। इसके चैंपियंस ट्रॉफी ये थी कि जहाँ पे वो अपनी मतलब स्किल सेट दिखाते और पाकिस्तान को ये मैचेस जितवाते, लेकिन वही है कि देर है दुरुस्त है, अगर वो इंक्लूड हो चुके हैं सही गैस पाकिस्तान मस्ट टेक आउट देयर विद वसीम जूनियर। उसके बाद नसीम शाह आई गैस थोड़ी सी मतलब फिटनेस का इशू है और न्यू बॉल के साथ थोड़े से इफेक्टिव होते हैं, लेकिन उसके बाद डेथ में और मिडिल ओवर्स में जो है इज नॉट दैट मच इफेक्टिव। और आई गेस कि नसीम शाह को जो है वो अपनी फिटनेस और अपनी इस प्रॉब्लम में जो है वो जरूर जो है वो कुछ करना होगा, कुछ काम जो है उनको करना होगा, बिकॉज जब वो नए नए आए थे बस वेरी लीथल एंड वेरी गुड, लेकिन विद द टाइम ही मतलब उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती जा रही है, इंजरीज होती जा रही है, फिटनेस इज जीरो आउट देयर। उसके बाद जो है वो T20 स्क्वाड पे आएंगे, उसका जो है वो रिव्यू करेंगे। सबसे पहले जो है स्क्वाड देखते हैं। सलमान अली आगा इज द कैप्टन, शादाब खान सरप्राइज एंट्री एकदम से ऊपर से आए हैं और वाइस कैप्टन, वेरी गुड। अब्दुल समद हैज बीन इंक्लूडेड, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन नवाज, जहांदाद खान, खुशदिल शाह, बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम एंड उस्मान खान। 16 मेंबर स्क्वाड है, ठीक है, कुछ नए नाम हैं और कुछ सरप्राइज एंट्रीज भी हैं। सबसे पहले जो है वो मेजर मिसिंग्स की बात करेंगे। रिजवान एंड बाबर आर द मेजर मिसिंग, दोनों को जो है वो यहाँ पे एक्सक्लूड ड्रॉप किया गया है जिसे कहते हैं, और T20 से आई गेस के शायद सफर हमें तमाम होता हुआ नजर आए। बाबर का शायद नहीं हो सकता है वो वापस आ जाए, बट रिजवान का लगता है कि हो जाए शायद, बट देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। बट दैट इज अ मेजर मिसिंग, और वही है कि दो एंकर प्लेयर्स होते हैं जो मतलब के टाइम लेते हैं, मतलब उनका बैटिंग स्टाइल बहुत ही ओल्ड है। 60 बॉलों पे मतलब पावर प्ले में 35-40, दैट्स नॉट एन आइडियल स्कोर, मतलब इस जनरेशन का जो T20 दिस मतलब के जो खेली जाती है गैस के वो उस हिसाब से बहुत ही ओल्ड स्कूल है। सो उसको एक मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे दोनों को ड्रॉप किया गया है। उसके बाद नसीम शाह हैज बीन ड्रॉप्ड एज वेल, और ठीक है ओडीआई फॉर्मेट में उनको जगह दी गई है। पता नहीं अच्छा मतलब कि वो है कि नहीं, वही है कि पेस जो ट्रियो था उसको तोड़ने की कोशिश की है, 2 को इधर कर दिया है, 1 को उधर कर दिया है, और ठीक है भाई। उसके बाद तैयब ताहिर, उनको माई गैस के T20 स्क्वाड में होना चाहिए था। अगर आप पावर हिटर्स की जो है वो एक टीम बना रहे हैं और मतलब कि आपका माइंड सेट ये है
कि T20 में हमें वो बैटर चाहिए जो अटैक कर सकें। सो आई गेस सईद ताहिर आपकी जो है वो मतलब कि बैट्समैन सबसे ऊपर होना चाहिए था, जो कि आपको T20 में अटैकिंग बैटिंग जो है वो करके दिखाता है। सो आई गेस के ही मस्ट हैव बीन इन द स्क्वाड, जो कि एक मेजर मेजर मिसिंग है यहाँ पे। उसके बाद मेजर टेकिंग्स की बात करें, सो सबसे बड़ा नाम है शादाब खान का। और शादाब खान की अगर यहाँ पे बात करें, डायरेक्ट वाइस एज अ वाइस कैप्टन आए हैं। और मतलब 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद उनको ड्रॉप किया गया था ड्यू टू हिज वर्स्ट परफॉर्मेंस, और 2023 में भी उनको ड्रॉप किया गया था। और उनको मतलब ही वाज आस्क्ड टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, और उन्हें कहा गया था कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। और जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले, अगर T20 फॉर्मेट की बात करें जो उन्होंने खेला, नेशनल T20 कप 6 मैचेस 24 रन 0 विकेट्स, और उस बेस पे ही केम बैक इन द टीम एज वाइस कैप्टन, नॉट ओनली एज अ प्लेयर, एज अ वाइस कैप्टन, और ही विल श्योरली प्ले आउट देयर। सो ब्रेनलेस सिलेक्शन, एंड मतलब क्या सोच के यार आप मतलब करते हो, और हम कितनी बार क्या क्या कि मतलब हम थक गए हैं कि ये मतलब जो फैसला तो मतलब कई सदियों से पाकिस्तान के लिए चलता आ रहा है कि एकदम से कोई नए नाम आ जाते हैं, बने बनाए नाम ड्रॉप हो जाते हैं, कोई सिफारिश आ जाती है, तो सब कुछ हो जाता है। सो शादाब खान इज बैक, बट एट दी एंड बेस्ट ऑफ लक टू शादाब खान। अगर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो ठीक है, बट एट दी एंड आई डो नॉट थिंक सो कि उनकी यहाँ पे टीम में जगह बनती है, बिल्कुल भी नहीं बनती। और अगर परफॉर्मेंस दे दें तो पाकिस्तान की गुड लक है, लेकिन फिर भी वही है कि हमें रियलिटी पता है, अगर वो परफॉर्मेंस दे भी देते हैं सो इट्स वेरी गुड, लेकिन ही डोंट डिजर्व अ प्लेस इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उसके बाद अब्दुल समद, ही इज आउट देयर, पावर हिटर आई गेस कि वो भी लोअर मिड ऑर्डर के बैट्समैन है। आई गेस इज ए गुड इंक्लूजन, अगर इंक्लूड कर ही गया है सो आई गेस कि उन्हें जो है वो 3-4 सीरीज इकट्ठी दें जितनी भी आती हैं। सो आई गेस कि ही विल बी वेरी वेरी मच ग्रूमिंग फॉर पाकिस्तान। उसके बाद हसन नवाज, उसके अच्छे आई गेस के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, और शायद थोड़ा अर्ली हो, बट वही है कि अगर यंग ब्लड को आप मौका देंगे इंटरनेशनल लेवल पे, सो ही विल मतलब उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, एंड ही विल परफॉर्म वेल आउट देयर। सो हसन नवाज इज अ गुड इंक्लूजन। उसके बाद मोहम्मद अली, ही इज मतलब कि उनको T20 फॉर्मेट में भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, और पहले भी आई गेस ही हैज बीन प्लेड इन द T20 फॉर्मेट, लेकिन लंबा रन नहीं मिल सका, और ही इज इन द T20 स्क्वाड एज वेल। अगर इंक्लूड कर लिया तो मौके दें और उनको टेस्ट करें। उसके बाद मोहम्मद हारिस हैज बीन अ गुड इंक्लूजन, एंड वी वर वेरी मच वेटिंग कि मोहम्मद हारिस कब T20 स्क्वाड में हो। 2024 में वो बनते थे यार आपके T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में। 2022 में एक फिनोमिनल परफॉर्मेंस उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने दी। अटैकिंग क्रिकेट जो है वो आपको उन्होंने खेल के दिखाई कि ऐसे अटैक करते हैं पोजीशन पे। सो आई गेस के 2024 में वो बनते थे। आपने अनफॉर्चुनेटली मतलब पर्चियों को ही खिलाया, आजम खान को आपने पता नहीं किस किस को आपने वहां पे खिलाया। आई गेस कि अगर वो यहाँ पे वापस आ गए हैं सोने, आई गेस के T20 में तो परमानेंट मेंबर करें, और उन्हें जो है वो कंप्लीट एक लॉन्ग रन जिसे कहते हैं वो दें। उसके बाद उमर बिन यूसुफ, ही हैज बीन आल्सो इंक्लूडेड टॉप ऑर्डर, मतलब कि 3-4 के बैट्समैन है, वेरी गुड इंक्लूजन, पावर हिटर है, और अगर उनको जो है वो आपने इंक्लूड कर लिया है तो उनको जो है वो यहाँ पे लंबा रन दें। उसके बाद सुफियान मुकीम एंड खुर्शीद शाह। सुफियान मुकीम ठीक है, उनको भी आपने इंक्लूड किया, ओडीआई फॉर्मेट में भी है, यहाँ पे भी जो आपने उनको इंक्लूड किया गया एज मतलब कि स्पिनर के तौर पर। 3 प्रॉपर स्पिनर आपके पास यहाँ पे हो चुके हैं, अबरार, शादाब और सुफियान, और हो सकता है कि अबरार और शादाब ही खेलें, सुफियान को शायद मौका ना मिले, लेकिन खुर्शीद शाह भी हैं। और खुर्शीद शाह इन द T20 फॉर्मेट आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिक्लाइनिंग थी T20 फॉर्मेट में, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट भी अच्छी थी, लेकिन उनको जो है वो T20 की बेस पे ही जो है ओडीआई फॉर्मेट से भी वहाँ पे निकाला गया था, बट उनको जो है वो यहाँ पे दोनों फॉर्मेट्स पे इंक्लूड किया गया है। और फहीम अशरफ की पर्ची मैं देख रहा हूँ कि T20 फॉर्मेट में नहीं चल सकी, ओडीआई फॉर्मेट में चली है। सो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। लेकिन ओवरऑल अगर T20 फॉर्मेट की बात करें, सो आई गेस के एक बाबर और रिजवान के मतलब कि जो डुओ से यहाँ पे छुटकारा पाया गया है। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन आउट देयर फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और एक जो है वो फैसला कर लिया है पाकिस्तान ने कि मतलब जो ओल्ड क्रिकेट बाबर और रिजवान खेलते थे, और एक डिफेंसिव क्रिकेट, मतलब कभी वही है कि एक कप्तान होते थे, कभी बाबर कप्तान है तो कभी रिजवान कप्तान है, कभी मतलब दोनों एक दूसरे को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। कभी दोनों ओपन कर लेते हैं, कभी साइम को ऊपर भेज दिया, कभी उसको ऊपर भेज दिया, कभी खुद 3 पे आ गए। सो आई गेस कि वो एक छुटकारा मिलेगा, और एक अटैकिंग और एक यंग ब्लड जो है वो पाकिस्तान के मतलब T20 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेगा। सो आई गेस के एक अच्छा जो है वो यहाँ पे स्टेप है। उसके बाद शादाब खान की इंक्लूजन एक ब्लंडर है, और हो सकता है कि इसको मतलब कि शुरू में आपको रिजल्ट ना मिले, लेकिन इन द फ्यूचर आपको बहुत बुरे रिजल्ट आई गेस यहाँ पे मिलेंगे। एक जो है वो बेस जो बनी होती है ना, ठीक है, एक मतलब कि प्लेयर डोमेस्टिक में अच्छा खासा परफॉर्म करके आता है, उसका एक कॉन्फिडेंस होता है। सो वो कॉन्फिडेंस जो इंटरनेशनल लेवल पे आपको चाहिए, वो नहीं है कि मतलब ये नहीं है तो ये नहीं तो ये, वो मतलब आपका हल नहीं होता। जैसे कि मतलब बाबर के साथ हुआ, बाबर को जब कप्तानी से हटाया गया, शाहीन है, शाहीन को सिर्फ एक सीरीज दी गई,
उसके बाद जो है वो बाबर को फिर से पर्ची के साथ, अगर ये नहीं तो ये, फिर बाबर की मतलब बुरी परफॉर्मेंस रही इन द ऑल द फॉर्मेट्स, उनको हटा के एकदम से जो है वो जी आपने बाबर नहीं तो रिजवान, अब रिजवान नहीं तो सलमान, सलमान नहीं तो शादाब। सो वही जो है वो यहाँ पे चल रहा है। सो आई गेस के आपको लॉन्ग रन में जो है वो फ्यूचर में बहुत ही बुरे यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। यंग प्लेयर को जो इंक्लूड किया गया है, अब्दुल समद, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस इज आउट देयर, उमर बिन यूसुफ इज आउट देयर, इरफान खान इज आउट देयर। सो आई गेस के दैट विल बी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। और उस्मान खान का फैसला पता नहीं पाकिस्तान ने क्या करना है। पहले उनको चैंपियंस ट्रॉफी में इंक्लूड किया गया, अभी तक उनका डेब्यू नहीं हुआ फॉर्मेट में, लेकिन T20 फॉर्मेट में 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेले, वही है कि ही इज डेट ऑन पाकिस्तान क्रिकेट। बट आई गेस कि ठीक है पाकिस्तान में आ गया, बट आपको डोमेस्टिक में जाना चाहिए। PSL खेलो या जो भी खेलो, क्वाइज आजम ट्रॉफी, सब कुछ खेलो यार। यू हैव टू बी पॉलिश इन द पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट। हाँ वही है कि भाई आप किसी और कंट्री में खेल रहे हो, अब यहाँ पे जो डोमेस्टिक में मेहनत कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस आप जीरो कर देते हो, और जो बाहर से आता है जी, जो अपनी नेशनलिटी की और कंट्री की छोड़ के आपके पास आता है, आप उसको एकदम से इंक्लूड कर लेते हो, और हर ICC टूर्नामेंट में आप उसको इंक्लूड करी जाते हो और आप उसको खिलाते भी नहीं हो। सो वही है कि आप उसको मतलब कि उसका एहसान उतार रहे हो कि भाई हम आपको हर टूर्नामेंट में लेके जा रहे हैं। सो दैट इज रिडिकुलस आउट देयर फ्रॉम पाकिस्तान। आप यहाँ तो उनको प्रॉपर मौके देते जाओ और एकदम से मतलब कि परफॉर्मेंस के बेस पे ड्रॉप करो। आप उनको ना मौके दे रहे हो ना ड्रॉप कर रहे हो। सो आई थिंक सो कि पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए। बट एट दी एंड ODI फॉर्मेट में देखना पड़ेगा कि अब रिजवान क्या करते हैं। पाकिस्तान ने जो अपनी कुछ गलतियां चेंज की हैं, अगर उन बेस पे अगर पाकिस्तान अच्छा करता है, सो दैट इज वेरी गुड। लेकिन T20 फॉर्मेट में कंप्लीट टीम चेंज करना, दैट इज अ वेरी वेरी बोल्ड एंड वेरी गुड स्टेप आउट देयर। बट एट दी एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द सिलेक्टेड प्लेयर्स, और हार्ड लक आउट देयर जो प्लेयर्स मिस हुए हैं और जिनको जो वो सिलेक्शन नहीं हुई है। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द सीरीज।